हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यूट्यूब पर आज मेरा पहला ब्लॉग है। कई दिनों से सोच रहा था, सिर्फ कई दिनों से, बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपना एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली आज जब मैं सो रहा था, नींद से जाग गया था, बिस्तर पर सो रहा था, तब अचानक ख्याल आया कि चलो क्यों ना आज स्टार्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर सोचते रहेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, काम नहीं होगा। तो बिना देर किए, बिना सोचे आज ही हमने स्टार्ट करने का फ़ैसला किया। दोस्तों, मेरा ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करने का दो मकसद है। पहला तो मेरे खुद के बारे में बताना, मेरी अपनी ज़िंदगी का कहानी बताना, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ, या आप लोगों का राय भी लेना चाहूँगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि खुद की ज़िंदगी के साथ साथ बहुत सारे मुद्दों के ऊपर ध्यान रखना भी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, मैं बंगाल स्टेट का रहने वाला हूँ। मैं एक छोटा मोटा काम करता हूँ, आगे चल के आपको पता लग जाएगा मैं क्या काम करता हूँ। मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत सारे उतार चढ़ाव के बीच से गुज़रता हुआ आया है। आज भी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारे मकसद हैं जिसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। अभी मैं एक नदी के किनारे बैठा हूँ। ये नदी जो है, ये आप देख पा रहे हैं कि मेरे पीछे एक नदी है और कुछ नाव भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो नदी है, ये बंगाल स्टेट का साउथ 24 परगना ज़िले में स्थित इस नदी को हल्दी नदी कहा जाता है। अक्सर लोग मॉर्निंग वॉक में या इवनिंग के टाइम पे वक्त बिताने के लिए इस नदी के किनारे आते हैं। वो नज़ारा मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। बहुत लोग यहाँ पे घूमने आते हैं अपना रिफ़्रेशमेंट के लिए, अच्छा लगता है। मेरे पीछे वो नाव दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, बहुत सारे नाव वहाँ पे हैं। एक्चुअली ये जो है, ये फ़िशिंग बोट है। ये मछली पकड़ने जाते हैं नदी में या समुंदर में, ये मछली पकड़ के लाते हैं। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे अपने देश का, इस देश का सबसे बड़ा आड़त, जो फ़िशिंग आड़त, जो मछली का आड़त यहाँ पे है, वो है बंगाल स्टेट का साउथ 24 परगना ज़िले में। इस देश का सबसे बड़ा आड़त, मछली का आड़त है। यहाँ पे हर रात करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये फ़िशिंग बोट मछली पकड़ने के लिए जाते हैं और मछली पकड़ के लाते हैं और यहाँ पे इस आड़त में बेच देते हैं और वहाँ से ख़रीद फरोख्त हो जाता है वहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको और भी बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे नाव आपको या फ़िशिंग बोट दिखेगा आपको। मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे फ़िशिंग बोट वहाँ पे हैं। मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ कि आपको और भी अच्छे से दिखाई देगा। देखिए, बहुत सारे हैं और ये जो पेड़ का टहनी है, इससे बहुत सारे नाव आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए वहाँ पे, हाँ ये देखिए, जिसे मैंने पहले ही आपको कहा हूँ कि ये हल्दी नदी कहा जाता है इसे। ये बंगाल स्टेट का, बंगाल स्टेट में ये मौजूद है, हल्दी नदी। और ये साउथ 24 परगना ज़िले में स्थित। और देखिए दोस्तों, एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए कुछ बोट्स वगैरह हैं। देखिए कुछ बोट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा छोटा, क्योंकि ये बहुत दूर है इसलिए कैमरे में बहुत छोटा दिखाई दे रहा है आपको। मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ आपको।
देखिए ये जो बोट है ये रेत उठाने के लिए आते हैं। वाइट सैंड जो हम कहते हैं, जो नदी से उठाया जाता है, वो ये जो सफ़ेद रेत उठाने के लिए आते हैं। इसे एक पानसी भी कहा जा सकता है, ये सैंड बोट भी कहा जा सकता है। अभी जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि अब नदी में पानी का बहाव थोड़ा कम है, पानी थोड़ा कम है, इसीलिए ये लोग यहाँ पे आए हैं रेत उठाने के लिए, ताकि ज़्यादा पानी में ये तो रेत उठा नहीं सकते, तो पानी कम हो गया कि ये अभी रेत उठाएंगे और फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अभी और एक चीज़ देखिए कि एक नदी बहुत सारी चीज़ लाता है अपने साथ। जब इसमें पानी का बहाव होता है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ बह जाता है और बह कर आ जाता है नदी के किनारे। जैसे आपको देखिए बकरी यहाँ पे चहल कर रहा है यहाँ पे, और देखिए हम यहाँ पे ये जो बहुत सारी चीज़ नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है ये जो फिशिंग बोट यहाँ पे है, अभी नदी में पानी कम है, इसलिए ये यहाँ पे खड़े हैं। जब नदी में पानी का बहाव तेज़ होगा, ये फिर से निकल जाएंगे, ये फिर से फिशिंग के लिए निकल जाएंगे। देखिए इनकी ज़िंदगी भी कितनी अजीब है ना, देखिए अपनी ज़िंदगी हथेली पे ले कर के ये लोग निकलते हैं, नदी में समुंदर में जाते हैं फिशिंग के लिए। ये लोग सच में बहुत ही सम्मान के हकदार हैं। ये यहाँ पे देखिए ये नदी के किनारे एक ग्राउंड है। देखिए ये जो ग्राउंड है, एक्चुअली इस ग्राउंड में ये जो ग्राउंड है ये नदी के किनारे है। अभी तो बारिश का मौसम है इसलिए, और नदी का बहाव जब तेज़ होता है कि ये पानी उछल कर इधर आ जाता है। ये जो ग्राउंड है इसमें हर सुबह बहुत लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, और ख़ास करके इवनिंग के टाइम पर ये नज़ारा कुछ देखने के लायक होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत जगह से यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए। एक चीज़ मेरे पीछे देखिए एक पेड़ है, और पेड़ के ठीक पीछे एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए वो एक मंदिर है, और इस मंदिर का भी एक कहानी है, एक स्टोरी है। एक्चुअली कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, 20-25 साल ऐसा कुछ होगा, इसी नदी के किनारे एक इंसान टहल रहा था, और उनको अचानक कुछ चीज़ साइन करता हुआ दिखा उनको, और फिर वो गया और वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठा नहीं पा रहा था। फिर वो उसने 2-4 लोगों को बुलाया और सब मिलकर कोशिश करने लगे। अच्छा, और ये देखा गया कि एक मूर्त है, एक प्रतिमा है। तो वो माँ तारा की प्रतिमा थी। तो फिर उस माँ तारा की मूर्त को वहाँ से निकाला गया, इस रेत के नीचे से यहाँ से उसे निकाला गया, और फिर उस मूर्त को यहाँ पर पूजा गया, उन्हें यहाँ पर प्रतिष्ठा किया गया। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये वाला मंदिर, यही है इस मंदिर का कहानी। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये एक दिव्य घटना है। दोस्तों, आज के लिए मेरे ब्लॉग में इतना ही, और अगले ब्लॉग में और ही बातें करेंगे। अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, आगे बहुत दूर जाना है, बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ सुनना है। अलविदा दोस्तों, और ख़ुद को अच्छे रखें, और ख़ुद के साथ साथ अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने आसपास में के जो लोग हैं उनको भी अच्छे रखें। खुद अच्छे रहें
और दूसरों को अच्छे रखें। अलविदा दोस्तों, बाय बाय।